Hello, welcome everyone. Now we will start to study the new topic of subject Darkroom of DRT part first. The name of the topic is image quality. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे कौन सी इमेज क्वालिटी की बात अपन कर रहे हैं। तो जो अपन डार्क रूम के अंदर जब अपनी एक्सरे फिल्म को प्रोसेस कराने के बाद जो आपको रेडियोग्राफ मिलता है, यानी जिसमें आपके बॉडी ऑर्गन की इमेज होती है, उस रेडियोग्राफ की इमेज क्वालिटी की अपन यहाँ पे बात करेंगे। अब हम यहाँ पे इमेज क्वालिटी और रेडियोग्राफ क्वालिटी से यह समझते हैं कि आपकी जो रेडियोग्राफ है उसमें बॉडी के जो ऑर्गन्स की जो अपन ने इमेज ली है वो कितनी क्लियर दिख रही है, उसकी शार्पनेस कितनी है, उसके रेजोल्यूशन कितने हैं, या फिर अपन दूसरे वे में बात करें तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंट्स थे वो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? इमेज की क्वालिटी के अंदर। इमेज क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इमेज क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा गुण है जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी इमेज क्वालिटी ख़राब होती है तो इसके कारण कई बार अपन गलत डिजीज़ भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि सही डिजीज़, सही पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इमेज की क्वालिटी गुड रखनी होगी। Now we will discuss about the introduction of image quality. The image quality may be defined as the ability of the film screen combination to record each point in the object as point on the film. That means हम इमेज क्वालिटी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि फिल्म और स्क्रीन, यहाँ पे कौन सी स्क्रीन की बात हो रही है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। दैट मीन्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म का ऐसा कॉम्बिनेशन जो क्या कर सके? ऑब्जेक्ट के ईच पॉइंट को फिल्म के ऊपर विजुअलाइज कर सके। उसी से अपन इमेज क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द विजिबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिकली इम्पोर्टेंट डिटेल इन द रेडियोग्राफ। दैट मीन्स रेडियोग्राफ में जो इम्पोर्टेंट डिटेल अपने को चाहिए कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, तो वो जो इम्पोर्टेंट डिटेल है अगर वो इमेज क्वालिटी आपको विजिबल करवाती है तो उससे भी अपन इमेज क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द इमेज क्वालिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी पैरामीटर्स: कॉन्ट्रास्ट, नॉइज, शार्पनेस एंड रेजोल्यूशन। दैट मीन्स इमेज क्वालिटी निम्नलिखित पैरामीटर से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि डिपेंड करती है या फिर प्रभावित होती है। कॉन्ट्रास्ट, नॉइज, शार्पनेस एंड रेजोल्यूशन, इन चार पैरामीटर्स के बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट अपना आता है फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो एक्सरे फिल्म के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक में। वही चीज़ हम यहाँ पे एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल होगा। The term contrast refers to the difference in density between adjacent areas in the radiograph. That means रेडियोग्राफ के कोई भी दो एडजेसेंट एरियाज़ का मतलब पास पास के क्षेत्र, उन दोनों क्षेत्र के डेंसिटी का डिफरेंस कौन डिस्क्राइब करता है? कॉन्ट्रास्ट। दैट मीन्स अगर आपके रेडियोग्राफ का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है तो अपन कोई भी दो एडजेसेंट एरियाज जिनकी डेंसिटी अलग अलग है उनको अपन अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, फिल्म कॉन्ट्रास्ट, फोग एंड स्कैटर कॉन्ट्रास्ट। दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट में भी कई पार्ट होते हैं: सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, फिल्म कॉन्ट्रास्ट, फोग एंड स्कैटर। ठीक है। नाउ सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के बारे में। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस इन एक्सरे इंटेंसिटीज ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेशेंट। दैट मीन्स जब आपकी एक्सरे बीम पेशेंट के बॉडी पार्ट से टकराती है, फिर जैसे वो बॉडी पार्ट से इंटरेक्ट करेंगे तो बॉडी पार्ट की क्या होती है कि डेंसिटी अलग अलग होती है। अब जैसे वो एक्सरेज या फिर एक्सरे बीम बॉडी पार्ट से बाहर निकलती है, यानी कि ट्रांसमिट होती है, तो उसकी क्या है कि इंटेंसिटी है वो हर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। ये जो
इंटेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कौन डिस्क्राइब करता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। इट इज़ अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। दैट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है वो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी से अफेक्टेड होता है। जैसा कि अभी अपन ने ऊपर समझा कि जो एक्सरे इंटेंसिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट डिफाइन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी फोटोन की जो एनर्जी है उससे भी वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। It is also affected by the atomic number and density of the absorber. That means subject contrast absorber की density और atomic number से भी affected होगा। अब यहाँ पे absorber कौन होता है? ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की डेंसिटी और ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के एटॉमिक नंबर से भी सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट अफेक्ट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड फिल्म कॉन्ट्रास्ट। इस टॉपिक के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिल्म में अच्छे से डिस्कस किया था, बट फिर भी अपन एक बार दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म कॉन्ट्रास्ट टेल एस हाउ द फिल्म रेस्पॉन्ड टू द डिफरेंस इन एक्सपोजर। दैट मीन्स फिल्म कॉन्ट्रास्ट अपने को यह बताता है कि आपकी जो एक्सरे फिल्म है वो अलग अलग टाइप के एक्सपोजर से किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। The film contrast depends on characteristic curve, film density, screen or non-screen exposure and film processing. That means आपका फिल्म कॉन्ट्रास्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेकंड फिल्म की डेंसिटी, थर्ड स्क्रीन और नॉन स्क्रीन एक्सपोजर एंड लास्ट फिल्म प्रोसेसिंग। ओवरऑल अपन बात करें सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट और फिल्म कॉन्ट्रास्ट, तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि बॉडी ऑर्गन से जब आपकी एक्सरेज इंटरेक्ट करती हैं तो वो अलग अलग इंटेंसिटीज़ के साथ बाहर निकलती हैं। जब वो अलग अलग इंटेंसिटीज़ फिल्म के ऊपर इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है उसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। और फिल्म कॉन्ट्रास्ट यानी कि फिल्म अलग अलग टाइप के एक्सपोजर से किस तरीके से रेस्पॉन्स दे रही है, ये कई चीज़ों पे डिपेंड भी करता है। जैसे कि आपकी फ़िल्म की डेंसिटी, अगर फिल्म का जो एक्सपोजर है वो स्क्रीन के साथ किया है अपन ने या फिर विदाउट स्क्रीन करा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉग एंड स्कैटर। फॉग एंड स्कैटर विल प्रोड्यूस अनवांटेड फिल्म डेंसिटी विच लोअर्स रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। दैट मीन्स फॉग और स्कैटर्ड रेडिएशन क्या करती हैं? अनवांटेड फिल्म की डेंसिटी प्रोड्यूस करती हैं। फिल्म डेंसिटी मतलब फिल्म के अंदर ब्लैकनिंग को प्रोड्यूस करना, जो क्या करती हैं? रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को कम करती हैं और रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी को भी क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। फॉग में बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग एंड स्कैटर्ड रेडिएशन आल्सो प्रोड्यूस अनवांटेड फिल्म डेंसिटी। फॉग आपका कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग द फिल्म प्रोसेसिंग। और दूसरा जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो भी क्या प्रोड्यूस करती हैं? अनवांटेड फिल्म की डेंसिटी को प्रोड्यूस करती है। फिल्म डेंसिटी को अपन ने पहले भी एक्सरे फिल्म के अंदर पढ़ा था। क्या होती है फिल्म डेंसिटी? ब्लैकनिंग ऑन द फिल्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड फैक्टर ऑफ द इमेज क्वालिटी विच इज़ नॉन एज नॉइज। नॉइज़ को अपन डिस्क्राइब करेंगे अनवांटेड डिफेक्ट से, जो अपने को रेडियोग्राफ के अंदर नहीं चाहिए और जो क्या कर रहे हैं? इमेज क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। रेडियोग्राफिक नॉइज इज़ आल्सो नोन एज मोटल। दैट मीन्स रेडियोग्राफिक नॉइज़ को एक दूसरे वर्ड से भी जाना जाता है जिसे मोटल बोलते हैं। मोटल और नॉइज इज़ द रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द फिल्म डेंसिटी अबाउट सम मीन वैल्यू फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सपोजर। दैट मीन्स कि जब आप क्या करते हो? एक यूनिफॉर्म एक्सपोजर यूज़ कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी जो फिल्म है उसके डेंसिटीज़ के अंदर क्या आते हैं? फ्लैक्चुएशन आते हैं, यानी डेंसिटीज़ के अंदर डिफरेंस आता है जो कि अपने को नहीं चाहिए। उसे अपन क्या बोलेंगे? मोटल बोलेंगे। नॉइज डिग्रेड्स द इमेज क्वालिटी एंड लिमिट्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज लो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स नॉइज क्या करता है? इमेज क्वालिटी को कम करता है और लिमिट्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज लो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिनका कॉन्ट्रास्ट क्या है? लो है, हम उनको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। मोटल इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन मोटल, फिल्म मोटल एंड क्वांटम मोटल। यानी कि मोटल आपका 3 प्रकार का होता है: स्क्रीन मोटल, फिल्म मोटल एंड क्वांटम मोटल। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे
स्क्रीन मोटल की। तो स्क्रीन मोटल क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। ए स्क्रीन मोटल इज caused by non uniformities in screen construction but usually negligible in modern screen। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसके कंस्ट्रक्शंस के वक्त उसमें क्या आ जाए, कोई भी डिफेक्ट आ जाए, जिसके कारण आपकी जो रेडियोग्राफ है या फिर जो इमेज है बॉडी ऑर्गन की उसमें क्या आ रहा है, कोई भी नॉइज़ आ रहा है, कोई भी मोटल आ रहा है, तो वो नॉइज़ या फिर वो मोटल क्या कहलाएगा, स्क्रीन मोटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसके कारण आया, आपका स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन के कारण। बट यूजुअली नेग्लिजिबल इन मॉडर्न स्क्रीन। बट ये जो स्क्रीन मोटल है ये अब क्या हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है मॉडर्न स्क्रीन के कारण। क्योंकि जो आपकी अब जो मॉडर्न स्क्रीन आ रही है उनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से किया जाता है, इस वजह से स्क्रीन मोटल बहुत ही कम अपने को देखने को मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिल्म मोटल। अभी अपन ने बात की थी स्क्रीन मोटल की, तो यानी कि स्क्रीन के कारण रेडियोग्राफ में आने वाला कोई भी नॉइज़ या फिर कोई भी मोटल क्या कहलाता है, स्क्रीन मोटल कहलाता है। और वो आएगा किस वजह से, स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन के कारण। सेम हेयर फिल्म यानी कि एक्सरे फिल्म के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसके वजह से आपकी जो रेडियोग्राफ है उसमें अगर आपको कोई नॉइज़ मिलता है, कोई भी डिफेक्ट मिलता है, कोई भी आर्टिफैक्ट मिलता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिल्म मोटल बोलेंगे। Film mottle is caused by the grain structure of the emulsion which has very little concern in the रेडियोग्राफी। यानी कि फिल्म मोटल किसके कारण होता है, आपकी जो इमल्शन लेयर है उसके ग्रेन स्ट्रक्चर के कारण। जो ग्रेन्स की स्ट्रक्चर है अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो तो उसके कारण आपकी इमेज में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो आपका कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा या फिर कौन सा मोटल कहलाएगा, फिल्म मोटल कहलाएगा। विच हैज़ वेरी लिटल कंसर्न इन रेडियोग्राफी, जिसका रेडियोग्राफी के अंदर बहुत ही कम कंसर्न होता है, यानी कि फिल्म मोटल इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट मोटल और नॉइज़ विच इज़ नॉन एज क्वांटम मोटल। यह एक इम्पोर्टेंट नॉइज़ है जो ज़्यादातर पाया जाता है। क्वांटम मोटल इज caused by the discrete nature of X-ray photons and it is the most important source of noise in the radiography। यानी क्वांटम मोटल अब किसके कारण होगा, आपका एक्सरेज के डिस्क्रीट नेचर। एक्सरेज का डिस्क्रीट नेचर मतलब जो आपकी एक्सरेज है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होने के कारण क्या आता है, आपकी फिल्म की डेंसिटी, फिल्म के कॉन्ट्रास्ट या फिर फिल्म के अंदर कोई भी नॉइज आता है, कोई भी डिफेक्ट आता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वांटम मोटल बोलेंगे। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉइज इन द रेडियोग्राफी। और रेडियोग्राफी के अंदर नॉइज का प्रोड्यूस होने का सबसे मेन सोर्स क्या होता है, आपका क्वांटम मोटल ही होता है। बिकॉज एक्सरेज की डिस्क्रीट नेचर की प्रॉपर्टी को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट मीन्स कि एक्सरेज की इंटेंसिटी को सेम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्वांटम मोटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द एडजेसेंट एरियाज ऑफ द फिल्म हैव photons that differ from the mean value which contribute in the quantum motal। that means एक्सरे फिल्म के एडजेसेंट एरियाज के फोटोन्स की मीन वैल्यू के अंदर क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। और यही डिफरेंस क्वांटम मोटल का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, थैंक यू।